मैंने $100 से स्टार्ट किया और 3 दिन के अंदर उसको $340 कर लिया। 4th डे मेरा अकाउंट जीरो हो जाता है। अब यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात बताऊं, मेरे एनालिसिस गलत नहीं थे, मेरी डायरेक्शन जो है वो भी बिल्कुल ठीक थी। मसला कहाँ था? मसला था अकाउंट साइजिंग में। और आजकल हर रिटेल ट्रेडर की यही कहानी है कि उनका अकाउंट जीरो कैसे होता है। आज की वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो कि आमतौर पर कोई नहीं बताता, और मैं आपको सिर्फ रीजंस नहीं बताऊंगी, मैं आपको उनके सॉल्यूशंस भी दूंगी। और इस वीडियो के लास्ट पे मेरी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है जो कि आपकी ट्रेडिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सबा और आप देख रहे हैं मिसाक वेल। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। फॉरेक्स में जितना पैसा बनता है तेज़ी के साथ, उतनी तेज़ी के साथ लॉस भी होता है। तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट उतनी ही करनी है जितना आप जो है अपना रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं या जितना लॉस बेयर कर सकते हैं। अच्छा, रीज़न डिस्कस करने से पहले ना मैं आपके साथ 2 नंबर शेयर करना चाहती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, लॉस और रिकवरी कभी भी इक्वल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास $1000 का अकाउंट है और अगर उसमें से आपका 20% चला गया तो आपको दोबारा से 1000 बनाने के लिए 20% नहीं बनाना होगा बल्कि 25% बनाना होगा। इसी तरह अगर आपका जो है उसमें से 25% चला जाता है, आप लॉस कर लेते हैं, तो वापस 1000 बनाने के लिए अब आपको जो है वो 100% बनाना होगा। और इसी तरह अगर आप जो है आपका 90% चला जाता है तो आपको वापस $1000 तक आने के लिए 900% दोबारा रिकवर करना होगा। तो आप देखें कि यहाँ पर जितनी स्पीड के साथ आप नीचे जाते जाएंगे, दोबारा से उसी रेंज में आने के लिए, वहाँ तक आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ये एक पहाड़ नज़र आता है। नंबर 2, रिस्क पर ट्रेड डिसाइड करता है कि आप कितनी गलतियाँ अफोर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2 ट्रेडर हैं, ठीक है, वो ट्रेड करते हैं सेम मार्केट में, सेम स्ट्रेटजी में, सेम सेशन में। अब जो फर्स्ट ट्रेडर है वो क्या करता है, वो अपना 2% रिस्क लेता है हर ट्रेड के ऊपर और उसकी 10 ट्रेड जो है वो लगातार एसएल में जाती हैं, उसको लॉस होता है। फिर भी जो उसका अकाउंट है वो बहुत मुश्किल से 20% जो है वो नीचे आता है। और जो दूसरा ट्रेडर है वो क्या करता है, वो अपनी हर ट्रेड के ऊपर 20% रिस्क करता है। और इस तरह अगर वो 20% रिस्क करेगा तो 5 ट्रेड के अंदर उसका अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। अब देखें, यहाँ पर 2 ट्रेडर, दोनों ने सेम मार्केट में ट्रेड की है, दोनों की स्ट्रेटजी सेम है, दोनों का जो है वो सेशन सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है? अकाउंट साइजिंग में। एक जो है वो ले रहा है 2% का रिस्क ले रहा है और 10 लॉस करने के बाद भी उसका अकाउंट ख़त्म नहीं हो रहा, और दूसरा जो है वो एक ही ट्रेड के ऊपर 20% का रिस्क ले रहा है और सिर्फ 5 ट्रेड के अंदर अगर उसके 5 एसएल हो जाते हैं तो उसका अकाउंट ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर फ़र्क सिर्फ साइजिंग का है। यहाँ पर आपको मार्केट देखें, मार्केट ने आउट नहीं किया, यहाँ पर आपकी साइजिंग ने, जो आपने अकाउंट का साइज सेट किया, उसने आपको मार्केट से बाहर कर दिया है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वो 7 रीज़न जिसकी वजह से आप या फिर एक रिटेल ट्रेडर जो है वो अपना अकाउंट ख़त्म कर लेता है। रीज़न नंबर 1, ओवर साइज लोड। लोग क्या करते हैं कि उनका अकाउंट बहुत छोटा होता है लेकिन वो बहुत बड़ा लोड साइज लेने लग जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि अगर उन्होंने लेवरेज लिया है ना तो वो बहुत हाई पोजीशन जो है वो ओपन कर सकते हैं। क्या उनको ये चीज़ समझ नहीं आती कि अगर लेवरेज लेने से अगर उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है तो लॉस भी तो उतना ही होगा ना। तो आपने ये गलती कभी नहीं करनी कि आपके पास अगर हाई लेवरेज है, आपने पोजीशन हमेशा छोटी यूज़ करनी है। तो छोटी पोजीशन यूज़ करने के लिए क्या करना होता है? आपको लोड साइज छोटा लेना होता है। मैं यहाँ पर आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करती हूँ गोल्ड की। गोल्ड जो है ना वो 0.10 लोड अगर आप लेते हैं तो $1 की मूवमेंट पे आपको $10 जो है वो प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। तो गोल्ड जो है ना उसकी एक दिन की नॉर्मल मूवमेंट $10 to $20 होती है। तो अब यहाँ पर आप ये देखें कि अगर आप 0.10 लोड जो है वो एक आम दिन में अपनी एक ट्रेड पर लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप 200 या फिर $300 की स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। और अब यहाँ पर एक और चीज़ कि अगर आपका अकाउंट $100 का है तो यहाँ पर आप ये देखें कि मार्केट को तो आपको आउट करने की ज़रूरत है ही नहीं, आप खुद ही अपना अकाउंट जो है वो जीरो कर रहे हैं। क्योंकि जब आप मिनिमम जो है वो 0.10 लॉट लेंगे अपनी एक ट्रेड के ऊपर, जो कि 200-300 की मूवमेंट भी गोल्ड में मैंने जैसे कि बताया कि वो एक दिन की नॉर्मल बात होती है, तो अगर आपका $100 का अकाउंट है तो वो तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ। $100 के अकाउंट के साथ गोल्ड पर ट्रेड करना या फिर उस पर रिस्क मैनेज करना जो है ना वो इम्पॉसिबल होता है। क्योंकि अगर आप मिनिमम 0.01 लॉट भी ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप $5 का स्टॉप लॉस सेट कर रहे हैं, यानी कि आपका अकाउंट जो है अगर आपका एसएल हिट हो जाता है तो 5% नेगेटिव जाएगा। तो यही रीज़न होती है कि मोस्टली
जो छोटे अकाउंट होते हैं वो गोल्ड ट्रेड के ऊपर बिलो हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए आपने अपने लोट साइज को जो है वो फिक्स कर लेना। यहाँ पर ना मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि आपने पहले लोट साइज नहीं निकालना होता। सबसे पहले आप अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं, फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। उसमें आपने जितना अपने अकाउंट का रिस्क लेना होता है उस रिस्क को आप डिवाइड करते हैं अपने स्टॉप लॉस डिस्टेंस के ऊपर, तो आपका लोट साइज जो है वो निकल कर आ जाता है। इसके एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैंने अपनी रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो में जो है वो स्टेप बाय स्टेप बताई हुई है और कैलकुलेटर के साथ दिखाया हुआ है। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ आई बटन में भी शो हो रहा होगा। और अगर आप फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते, इससे भी ईजी प्रोसेस चाहते हैं, तो मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताती हूँ जहाँ पर आप इजीली अपना लोट साइज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ आपने अपनी अमाउंट पुट करनी है आपका और एसएल जो है वहाँ पर पुट करना है, तो आपका लोट साइज़ निकल कर आ जाएगा। तो चले मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर वो दिखाती हूँ जी। तो यहाँ पर आप पीफर प्रोवाइडर की एप्लीकेशन में आएंगे app.pferprovider.com पे। तो यहाँ पर ना आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे स्पेस, सिग्नल्स, जर्नल, प्लान्स, प्रोफाइल। यहाँ से आप अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब आप जर्नल के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4th ऑप्शन जो है कैलकुलेटर का आपको मिलता है। तो यहाँ से आप अपना लोट साइज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बैलेंस लिखना है। यहाँ पर 10,000 मैंने मेंशन किया है। फिर आपने अपना रिस्क जो है वो मेंशन करना है कि आप अपने ट्रेड पर कितना अकाउंट का रिस्क लेना चाहते हैं, 1%, 2%। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए 1% सेट किया है। फिर आपने यहाँ से अपना इंस्ट्रूमेंट सेट करना है कि आप किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं गोल्ड को सिलेक्ट करूँगी। अगर मैं एंट्री प्राइस यहाँ पर लिखती हूँ 4075 और यहाँ पर फिर आपने अपना एसएल सेट करना है 4065। तो ये देखें, टेक प्रॉफिट भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका लोट साइज़ निकल कर आ जाता है 0.1। अगर आप अपने अकाउंट का 1% रिस्क लेते हैं और आप इस एसएल के साथ रिस्क लेते हैं तो आपका जो लोट साइज़ निकल कर आएगा वो होगा 0.1। अच्छा, अब ना यहाँ पर समझाने में आपको लग रहा होगा कि ये भी तो इतना मुश्किल है, इससे अच्छा हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। इतना मुश्किल नहीं है। आपने सिर्फ 1 टाइम यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन देनी है, अपना बैलेंस लिखना है, इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना है। फिर क्या है, जब भी आपने ट्रेड लेनी है आपने सिर्फ इस टैब को ओपन किया, यहाँ पर अपना एसएल सेट किया और सिर्फ अपना अकाउंट बैलेंस सेट किया और आपका लोट साइज निकल कर आ जाता है। फ़ौरन से अपनी एंट्री ले सकते हैं। सेकेंड रीज़न, स्टॉप लॉस ना लगाना या फिर स्टॉप लॉस लगाकर उसको हटा देना। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती कि बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस को इतना बुरा क्यों समझते हैं कि हम स्टॉप लॉस क्यों लगाएं। भाई, आप जब अपनी ट्रेड जो है कोई भी एग्जीक्यूट करते हैं तो आप अपने कंप्लीट सेटअप के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं, आप अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं। वहाँ पर आपको वो चीज़ पता होती है कि मैं अगर यहाँ पर एंटर हो रहा हूँ ना तो मार्केट जो है वो मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही जाएगी। लेकिन बाज टाइम जो है वो ऐसा नहीं होता। देखिए, आपने स्ट्रेटेजीज बना ली, आपने सेटअप्स बना लिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्ट्रेटेजी 100% काम करेगी, आपके सेटअप्स 100% काम करेंगे। मार्केट ने आपके जो कैलकुलेशन है, जो आपके फॉर्मूलाज हैं, उनके अकॉर्डिंग ही बिहेव करना है। मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स होते हैं, टेक्निकल, फंडामेंटल, ठीक है, इकोनॉमिक होती है। जैसे वार लग जाए तो गोल्ड के ऊपर जो है वो असर पड़ता है, ऑयल के ऊपर जो है वो इफेक्ट आता है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। इसलिए बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपकी स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट मार्केट चली जाती है, तो स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी इसलिए होता है। आप अपना स्टॉप लॉस जो है ना वो अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रेड ली है तो आप क्या करते हैं, जो आपका स्टॉप लॉस है वो पिछले लास्ट वाले हाई के नीचे आप स्टॉप लॉस रखते हैं अगर आप सेल की ट्रेड ले रहे हैं। इसी तरह अगर आप बाई में ट्रेड ले रहे हैं तो आप ऑर्डर ब्लॉक पे जब ट्रेड लेते हैं तो आप अपना एसएल जो है वो लो के नीचे रखते हैं, जो पिछली कैंडल होती है उसके लो के नीचे एसएल सेट करते हैं। एसएल इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर मार्केट आपकी स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट चली गई है तो आपका उतना जो है वो लॉस हो, उससे ज़्यादा लॉस ना हो जितना लॉस आप बेयर कर सकते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस को बुरा ना समझें, ना ही तो स्टॉप लॉस को हटाया करें, अपने इमोशंस को यहाँ पर कंट्रोल किया करें। स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर स्टॉप लॉस हो गया, 1% चला गया, ठीक है, दूसरी ट्रेड ली उसमें 2% चला गया, तो नेक्स्ट जब ट्रेड हम लेंगे उसमें वो रिकवर हो जाएगा। बजाय कि आप स्टॉप लॉस ना लगाएं, अपना अकाउंट पूरा ख़त्म कर दें। आपने इस चीज़ को फिक्स करना है। स्टॉप लॉस जैसे ही आपने एग्जीक्यूट करनी है ट्रेड, उसके साथ ही स्टॉप लॉस भी एंटर कर देना है। अब थर्ड रीज़न आ जाती है एवरेजिंग डाउन, यानी लॉस में एडिशन करना। बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, उन्होंने एक ट्रेड ली अपने सेटअप के ऊपर, उनका एसएल हिट हो गया। अब वो क्या करते हैं, जहाँ पर उनका लॉस हुआ होता है ना, एसएल हिट हुआ होता है, वहाँ से दोबारा से वो एंट्री कर लेते हैं, तो वो मजीद जो है वो लॉस लेते हैं वहाँ से। इसको हम कहते हैं
एवरेजिंग डाउन करना। आपने ये नहीं करना, आपका दिमाग आपको उस टाइम कहता है कि फटाफट से ट्रेड ले लो, ये वाला एसएल हो गया तो मैं यहाँ से दोबारा से एंटर हो जाता हूँ, मार्केट अब तो मेरे जो है वो आएगी टीपी के पास आएगी, अब तो मुझे रिवॉर्ड देगी। इसको एवरेजिंग डाउन हम कहते हैं और ये आपने नहीं करनी, ये आपका अकाउंट जीरो तक लेके जाती है। अच्छा, अभी तक जो मैंने आपके साथ 3 रीजन डिस्कस किए ना, ये तो थी टेक्निकल रीजन। इन तीनों रीजन को आप एक हफ्ते में ठीक कर सकते हैं। अब जो मैं आपके साथ 4th रीजन डिस्कस करने लगी हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है और इन 4 रीजंस की वजह से आप अपना अकाउंट जीरो कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग जो मुझे अभी देख भी रहे हैं वो ये चीज़ करते हैं। और वो 4th रीज़न क्या है? रिवेंज ट्रेडिंग। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। फॉर एग्जांपल, लास्ट डे आपने जो है वो 2% प्रॉफिट लिया। अब नेक्स्ट डे का आपका टारगेट होता है कि आज भी मैंने 2% प्रॉफिट बनाना है, लेकिन आप अपना सेटअप लगाते हो, मार्केट अगेंस्ट चली जाती है, आपका एसएल हो जाता है, तो फिर आपके दिमाग में वो चीज़ चल रही होती है, हो आज तो मैंने प्रॉफिट लेना था, अब ये तो मेरा कल वाला भी चला गया। आप उसी चीज़ में, उसी इमोशन में एक और ट्रेड लगा देते हैं, विदाउट सेटअप के आप एक और ट्रेड पुट कर देते हैं, उसमें भी आपका एसएल हो जाता है। और ऐसा ही होता है, ये चीज़ चल रही होती है कि मैंने तो कल 2% प्रॉफिट किया था और आज मेरा 1% नेगेटिव हो गया, मैं फटाफट से ट्रेड ले लेता हूँ, 3% बना लेता हूँ, वो लॉस भी रिकवर कर लेता हूँ और जो आज का टारगेट था मैं वो भी करूँगा। इसको हम रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं, जो कि नहीं करनी होती, क्योंकि उस टाइम आपके इमोशंस होते हैं, आपका कोई भी सिस्टम जो है वो नहीं उसके ऊपर अप्लाई हो रहा होता, आपका कोई भी प्लान उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा होता, ना ही आपका सेटअप बन रहा होता है। तो रिवेंज ट्रेडिंग जो है ये सबसे ज़्यादा अकाउंट जीरो करती है। अब इसको आपने फिक्स कैसे करना है? आप अपनी डेली की लॉस लिमिट सेट करें कि मैं अपना एक दिन में 2% तक का लॉस ले सकता हूँ या फिर 3% तक का लॉस ले सकता हूँ। उतनी आपने लिमिट सेट करनी है। अगर आप एक दिन आपका स्टार्ट होता है, आप उसमें ट्रेड करते हैं और वहाँ पर आपकी जो लॉस लिमिट है वो कंप्लीट हो जाती है, आप 2% का लॉस जो है वो ले लेते हैं, आपने सिर्फ अपनी स्क्रीन को ऑफ करना है, आपने उठ जाना है, आपने मज़ीद ट्रेड नहीं करनी। जाएं, बाहर जाएं, घूमें फिरें, एंजॉय करें, अपनी फैमिली को टाइम दें और नेक्स्ट डे का टारगेट जो है वो अपना सेट करें और नेक्स्ट डे दोबारा से ट्रेड स्टार्ट करें। रीज़न नंबर 5, ओवर ट्रेडिंग। मार्केट जो है वो 24 आवर्स खुली रहती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 24 आवर्स ही ट्रेड करनी है। ज़्यादा ट्रेड का मतलब होता है ज़्यादा स्प्रेड, ज़्यादा फीस, ज़्यादा इमोशंस, लेकिन क्वालिटी आपको कुछ भी नहीं मिलती। इसको आपने फिक्स करना है। आपने एक वीक में 3 से 5 जो है वो ए ग्रेड सेटअप्स बनाने हैं, ठीक है, और फिर नेक्स्ट 1 महीना आपने सिर्फ एक पेयर लेना है, एक सेशन लेना है और एक सेटअप लेना है और उसी को ट्रेड करना है। और आपने ये देखना है कि कौन सा सेशन आपके लिए बेस्ट है। एक वीक में हर चीज़ डिसाइड करें कि आप किस चीज़ को लेके चलेंगे, फिर अगले पूरा 1 महीने आप उस चीज़ को ट्रेड करें। आप अपने लिए सेशन चूज़ करें, एशियन, लंदन या फिर न्यूयॉर्क, जिसमें भी आपको बेस्ट जो है वो ट्रेड मिलती है कि मेरा सेटअप इस टाइम पर कंप्लीटली अप्लाई होता है, उस टाइम को अपने लिए सेट कर लें। रीज़न नंबर 6, रिस्क रिवॉर्ड एंड ट्रस्ट मी, ये वो रीज़न है, एक हिडन रीज़न है जो कि मुझे भी बहुत टाइम बाद पता चली थी। मैं ट्रेड करती जा रही थी और एसएल लेती जा रही थी और जिस दिन मुझे ये पता चली ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन के बाद मैं प्रॉफिटेबल हूँ। अगर मैंने 5 जो है वो एसएल लिए हैं ना और 3 जो है वो टीपी लिए हैं, फिर भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। मैं इसमें आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास थे 2 दिन ट्रेड के, आपने 2 दिन ट्रेड की, ठीक है। फर्स्ट डे आपको हुआ प्रॉफिट दोनों ट्रेड में। एक ट्रेड में आपका रिस्क रिवॉर्ड था 1:3, सेकंड ट्रेड में आपका रिस्क रिवॉर्ड था 1:3, यानी 1% का आप रिस्क ले रहे थे, 3% जो है वो आप अपना टीपी सेट कर रहे थे, रिवॉर्ड सेट कर रहे थे। पहले दिन पहली 1:3 की ट्रेड भी आपकी जो है वो प्रॉफिट में गई, आपको टीपी हुआ। दूसरी ट्रेड भी आपकी जो है वो प्रॉफिट में गई, आपको टीपी हुआ। अब आ जाता है सेकंड डे। सेकंड डे में आप 3 ट्रेड लेते हैं। आपने अपना सेटअप किया होता है ना कि मैंने एक दिन में 3 ट्रेड लेनी है। सेकंड डे में आप 3 ट्रेड लेते हैं। पहली ट्रेड में आप अपना 1% रिस्क रखते हैं, ठीक है, और 3% जो है वो आप अपना रिवॉर्ड सेट करते हैं, वो चली जाती है लॉस में। इसी तरह सेकंड ट्रेड सेम, वो चली जाती है लॉस में। थर्ड ट्रेड सेम, चली जाती है लॉस में। अब ना हम इनको कंपेयर करते हैं। फर्स्ट डे का जो आपका प्रॉफिट था वो था 336%, और जो सेकंड डे का आप लॉस है, तीनों ट्रेड हमारी लॉस में गई है ना, 1%, 1%, 1%, टोटल हो गया 3%। अब आप इसको कंपेयर करें, फर्स्ट डे 2 ट्रेड का प्रॉफिट, फिर नेक्स्ट डे 3 ट्रेड का लॉस, लेकिन ओवरऑल आप फिर भी प्रॉफिट में है। 600 में से अगर हम 300 जो है या 6% में से 3% निकाल भी दें
तब भी हम ओवरऑल जो है वो 3% प्रॉफिट में हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आज के बाद अगर इससे पहले आप ये चीज़ नहीं करते थे तो आज के बाद आपने ये करना है। आपने जब भी ट्रेड लेनी है ना, आपने 1:3 की ट्रेड लेनी है या फिर 1:2 की ट्रेड लेनी है। तो उसमें क्या होता है कि आपका अकाउंट ज़ीरो नहीं होता और इवन कि आपके प्रॉफिट में से ही आपका लॉस जा रहा होता है, आपके अकाउंट बैलेंस में से आपका लॉस नहीं होता। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपने ये चीज़ याद रखनी है। 1:2 या फिर 1:3 में अपनी बात करूँ तो मैं 1:3 की ट्रेड हमेशा लेती हूँ। अगर मुझे ना मिल रही हो 1:3 की, ना मिल रही हो 1:1 की मिल रही हो, 1:2 की मिल रही हो, तो मैं ट्रेड अपना सेटअप बेशक बन रहा हो, मैं ट्रेड ही नहीं करती। तो ये चीज़ आपने लिख लेनी है, याद रखनी है, आपने इसको लाजमी फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। रीज़न नंबर 7, नो प्लान, नो जर्नल एंड रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। इसमें आप क्या करते हो, आप ना एक्सपेक्टेशन लगा लेते हो कि मैंने $100 को $1000 बनाना है, फिर आप उसी एक्सपेक्टेशन में बड़े बड़े लोड साइजेस लेने लग जाते हो। आपने ऐसा नहीं करना। देखें, अगर $100 है तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मैंने डेली का 1% बनाना है या फिर डेली का 2% बनाना है। ये होता है प्लान, ना कि रॉन्ग एक्सपेक्टेशन लगाना जो है वो आपके प्लान में इंक्लूड होता है। और सेकेंड थिंग, जर्नल को आपने लाजमी बनाना है। इसमें आप अपनी मिस्टेक्स लिखते हो, आपने ट्रेड क्यों ली, क्या रीज़न थी, और जब नेक्स्ट आप ट्रेड लेने लगते हो ना तो आप वो वाली मिस्टेक्स जो है वो रिपीट नहीं करते। तो इसको आपने लाजमी फ़िक्स करना है। सबसे पहले एक पेज का प्लान बनाएं, ठीक है, उसमें अपना पेयर डिसाइड करें, अपना सेशन डिसाइड करें और फिर अपना सेटअप लिखें, अपने उसके सेटअप के रूल्स लिखें और फिर अपना रिस्क लिखें परसेंटेज के अंदर कि मैं इतना रिस्क जो है वो लूँगा डेली का, और डेली लिमिट अपनी एक सेट कर लें। और जर्नल में जो है वो आपने सिर्फ 3 चीज़ें लिखनी है कि आपने एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों किया और आपने इन चीज़ों से क्या सीखा। और इस चीज़ के लिए भी मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। आपको जर्नल बनाने के लिए पेज पेंसिल लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह अब हर चीज़ जो है वो आपके हैंड में होती है, डिजिटली होती है, इसी तरह आप अपना एक डिजिटल जर्नल बना सकते हैं जिसमें आप अपनी कंप्लीट ट्रेड हिस्ट्री रख सकते हैं और उसको लाइव ट्रैक भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ क्या है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ पर आपने पीफर प्रोवाइडर की एप्लीकेशन में आ जाना है, app.pferprovider.com में। यहाँ जब आप जो है वो जर्नल क्लिक करेंगे ना तो ये देखें, इसका ओवरव्यू जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप अपने MT5 का जो है वो स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं जो आपने ट्रेड ली होती हैं, और यहाँ पर मैनुअली भी इसको ऐड कर सकते हैं। और ये यहाँ पर आपको ट्रेडिंग कैलेंडर मिल जाता है। अच्छा, इसमें ना बहुत मज़े के और भी ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर जब आप अपनी ट्रेड्स पर आएंगे ना तो यहाँ पर आपको सारा कुछ बता रहा होगा कि आपकी विनिंग ट्रेड कितनी है, आपके लॉसेस कितने हैं, और यहाँ पर डेट, टाइम, हर चीज़ आ रही होगी। इसी तरह यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो आपका शो हो रहा होगा, जितना भी लाइव PNL आपको शो हो रहा होगा जब आप उसके साथ अटैच करेंगे। और इसी तरह जैसे मैंने पहले बताया था कि आप यहाँ से कैलकुलेटर भी मिल जाता है, आप अपना जो है वो लोड साइज़ यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक यहाँ पर ना इंपोर्ट का ऑप्शन है जो सबसे ज़्यादा मज़े का है। यहाँ से आप अपने स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं, अपलोड ट्रेड स्क्रीनशॉट। यहाँ पर मेन कंटेंट अकाउंट आ जाता है, ठीक है, उसकी डिटेल्स। और यहाँ से जब अपना स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो आपकी ट्रेड की पूरी हिस्ट्री आपको शो करवा देगा कि आपका ये इतना जो है वो लॉस था, इतना आपने परसेंट अकाउंट का जो है वो डाउन किया है या बनाया है। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्ट्रेटजीज़ पर। यहाँ पर आप अपनी स्ट्रेटजी भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी का नाम लिख सकते हैं, अपना सेशन जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, एंट्री, ट्रिगर, स्टॉप लॉस, एवरीथिंग, हर चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है वो टारगेट्स आपके मिल जाते हैं कि इतने महीने में आपका ये टारगेट था, ठीक है। यहाँ से आप अपना टारगेट एडिट भी कर सकते हैं और न्यू टारगेट भी सेट कर सकते हैं। तो देखें, ये कितनी मज़े की चीज़ है जो कि आज तक मुझे और कहीं भी नहीं मिली। अभी तक मैं जो है वो रिटर्न फॉर्म में जर्नल बना रही थी, तो अब क्योंकि मुझे ये चीज़ नज़र आई है तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो आपने इस पर अपना अकाउंट लाजमी बनाना है। app.pferprovider.com पर जाकर अपना अकाउंट बनाएं। यहाँ पर आप अपना जर्नल बनाएं डिजिटली। यहाँ पर आपको लाइव ट्रैकिंग भी वो करके दिखाएगा, हर चीज़ आपकी यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। अब लास्ट में आपके साथ मैं 2 चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो कि कोई भी नहीं बताता और इवन के बिगनर्स को भी नहीं पता होती। फर्स्ट, न्यूज़ के वक्त स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है, तो आपने क्या करना है, FOMC, CPI या फिर NFP के टाइम स्प्रेड जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है, और स्प्रेड इंक्रीज़ होने से स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, तो आपने ट्रेड नहीं करनी।
जो प्रोफेशनल्स जो हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, वो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आपके पास इतना अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपने कभी भी इन न्यूज़ के टाइम पर ट्रेड नहीं करनी। सेकंड चीज़, प्रॉफिट कभी भी विदड्रॉ ना करना। देखें, बहुत सारे लोग जो है ना वो ये करते हैं कि प्रॉफिट $5 का बना लिया, $10 का बना लिया, फिर उसी को कैपिटल में ऐड करके दोबारा से ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने ना अपना आफ्टर 1 मंथ अपना विड्रॉ लाजमी लेना होता है, लेकिन मैं जो चीज़ करती हूँ ना और जो मैं चीज़ मानती हूँ, अगर एक दिन आपका $100 ने जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, नेक्स्ट डे आपने उसके ऊपर प्रॉफिट अगर $50 का भी बना लिया है या फिर 100 का भी बना लिया है, वो आपने विदड्रॉ करना है। अगर आप वो विदड्रॉ करेंगे तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। आपने बेशक वो कैश की फॉर्म में ना रखें, वो आप अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लें। आपने $50 का लेट्स सपोज जो है वो प्रॉफिट किया है, तो उसको आपने अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लेना है। नेक्स्ट डे आपने $100 से ही ट्रेड करनी है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। फिर मुझे जो है वो इस चीज़ का यकीन आता है, पता होता है कि हाँ मैं प्रॉफिट ले रही हूँ। तो विदड्रॉ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना। अब जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपके साथ एक चीज़ डिस्कस की थी कि इस वीडियो के एंड पे मेरी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, तो आपको ये स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास रख लें, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड करनी है। सबसे पहले रिस्क पर ट्रेड कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम आप कितना जो है वो रिस्क ले सकते हैं परसेंटेज के अंदर। सेकंड, स्टॉप लॉस आपने ट्रेड के साथ ही एंटर कर देना है। थर्ड, आपने लोड साइज पहले से कैलकुलेट करना है, लोड साइज के साथ आपने ट्रेड करनी है। छोटा लोड साइज आप लगाएंगे, और इसके लिए मैंने आपको एक ईजी सोल्यूशन भी बता दिया है। आप app.pfrprovider.com पर जाकर भी अपना लोड साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्थ, डेली लिमिट आपने सेट करनी है कि आप कितना जो है कितने % लॉस करेंगे, उसके मुताबिक आपने ट्रेड करनी है। 5, वीकली लिमिट आपने सेट करनी है कि आप 6% का लॉस करना चाहते हैं या कितना। 6, मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड आपने 1:2 रखना है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपने 1:3 रखना है। 7, आपने अपना एक पेयर डिसाइड करना है, एक सेशन डिसाइड करना है और एक सेटअप डिसाइड करना है, और उसको 2 मंथ्स ट्रेड करना है। 8, हर ट्रेड आपने जर्नल में लिखनी है, और जर्नल आपको डिजिटल कहाँ पर मिलेगा वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। 9, हर महीने जो है वो प्रॉफिट का एक हिस्सा विदड्रॉ लाजमी करना है, लेकिन मैं अगर आपको रिकमेंड करूं तो आपने जो भी डेली का प्रॉफिट कर रहे हैं उसको विदड्रॉ लाजमी करें। 10, आपने 2 मंथ जो है वो डेमो ट्रेडिंग करनी है, उसके बाद ही अपना रियल पैसा लगाना है। अब हम बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो कि आपने नहीं करनी। आपने बड़ा लोड साइज़ नहीं लगाना, ये स्पीड को तो बढ़ाता है लेकिन क्वालिटी आपको नहीं मिलती। सेकंड, आपने जो है वो स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। थर्ड, आपने एवरेजिंग डाउन नहीं करना, आपने रिवर्स ट्रेडिंग नहीं करनी, आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, आपने जो है वो रिस्क रिवॉर्ड अपना एक अच्छा सेट लाजमी करना है, आपने अपना प्लान लाजमी बनाना है, एक्सपेक्टेशन के साथ जो है वो ट्रेड नहीं करनी। और याद रखें कि मार्केट तो हमेशा आपका पैसा लेने के लिए रेडी होती है। ये आपने डिसाइड करना है कि आपने अपना पैसा मार्केट को देना है या फिर मार्केट से पैसा वापस लेना है और बनाना है। और लास्ट पर मेरे पास आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ भी है, सारी बैड न्यूज़ नहीं होती। जिन लोगों ने अपना अकाउंट ब्लॉक कर लिया हुआ है वो इसको जो है वो कोई एक्सीडेंट ना समझें, वो हार ना मान लें कि हम अब हमारा जो है वो कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे आप में से भी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि आप में से भी बहुत सारे लोगों का अकाउंट जो है ब्लॉक हो चुका हो। ये एक प्रोसेस होता है दोबारा से स्टार्ट करने का, सीखने का प्रोसेस है। अपनी इन गलतियों से सीखें, जो जो चीज़ें आपने मिस्टेक्स की उनको दोबारा से रिपीट ना करें, और जो जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं इनको लाजमी फॉलो करें और दोबारा से स्टार्ट करें और एक प्रॉपर सेटअप के साथ स्टार्ट करें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें। ये वो चीज़ें हैं जो हर कोई आपको नहीं बताता, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू सो मच।